LIC में सरकार की हिस्सेदारी और कम करने के फैसले के विरोध में बुधवार को धनबाद समेत हजारीबाग मंडल के सभी 37 कार्यालयों में बीमा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में कर्मचारियों ने ऑफर फॉर सेल के फैसले को जनहित और LIC के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार 2.5% इक्विटी बिक्री और ग्रीनशू विकल्प के जरिए हिस्सेदारी और घटाना चाहती है, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र की इस महत्वपूर्ण संस्था पर असर पड़ेगा। कर्मचारियों का कहना है कि LIC करोड़ों पॉलिसी धारकों के भरोसे की संस्था है और इसका विनिवेश उचित नहीं है। वह LIC को बचाने का द्वार प्रदर्शन है। LIC डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। LIC सोशल इंश्योरर है भारत का। LIC कॉमर्शियल इंश्योरर नहीं है। LIC मुनाफे के लिए काम नहीं करती है। यह भारत के गरीब लोगों का पैसा जमा करके, प्रीमियम जमा करके लंबे समय के लिए भारत सरकार को देती है। 20 साल 30 साल नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, एम्स हॉस्पिटल, सुरक्षा, डिफेंस रिसर्च, हर जगह LIC पैसा देती है। और शेयर बेचने के बाद अब हर क्वार्टर में हमको प्रॉफिट दिखा के शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होगा। तो लंबे विकास के लिए कम इंटरेस्ट रेट पे भारत के विकास के लिए LIC के तरफ से पैसा मिलने में कठिनाई आएगी। तो यह डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। यह गरीबों का एक संस्थान है जो गरीबों का बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। नहीं तो कॉरपोरेट पूरे देश को लूट रहा है, पूरे दुनिया को लूट रहा है। LIC तन के खरी है, इसको भारत सरकार बेचना चाहती है। इसका हम विरोध करते हैं और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो 10% शेयर अभी बेचा गया है वह पुनः खरीद करके भारत की कंपनी LIC ऑफ इंडिया को 100% पब्लिक के ओनरशिप में लाया जाए, क्योंकि हम मुनाफा के लिए नहीं है, हम देश के विकास का इंजन है और हम देश के लोगों के पैसे का रक्षक है। हम गरीबों की मुस्कान है, भारत देश की शान है। सेव LIC सेव इंडिया हमारा स्लोगन है। हम 100% पुनः इसको पब्लिक सेक्टर में लेके आएंगे। जो देश का शेयर LIC का बेचा गया है 10%, यह क्राइम है, यह वित्तीय अपराध है भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार LIC का सिर्फ कस्टोडियन है, देश का कस्टोडियन देश को बेच नहीं सकता है। LIC अपने आप में देश है और इस देश को हम बिकने नहीं देंगे, क्योंकि LIC भारत की शान है। नाम बताओ। मेरा नाम हेमंत है, मैं अध्यक्ष हूँ बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल। देखिए, मांग तो हमारा कुछ डिमांड है जो कि वो बात अलग है, वो फुलफिल होगा। रिक्रूटमेंट वगैरह का डिमांड था, वो सारा चलते रहता है। लेकिन अभी जो इशू है ये काफी ग्रीन पोजीशन है, बहुत कठिन समय है। यहाँ पर हम लोग पहुंच गए हैं कि LIC जो है वो धीरे धीरे अपना जो मालिकाना गवर्नमेंट जो है अपना मालिकाना हक LIC से छोड़वा रही है। इसके पहले आप देखें कि मई 2022 में 3.5% का डिसइन्वेस्ट किया इन्होंने, पब्लिक ऑफर किया, छोड़ा IPO के जरिए में, और अभी फिर लेकर के आ रही है। वो कह रही है कि 3.5% वो और इसका 2.5% और करेगी। और एक बात और कर रही है कि 4% बोलते हैं, ग्रीन शू ऑफर बोलते हैं उसको, जिसके तहत उसमें ओवर अलॉटमेंट का एक गुंजाइश होता है, सारा एक साथ नहीं ला सकती है, इसलिए 4% उधर रखा है ताकि हम और भी शेयर इसके जरूरत पड़े तो हम इससे ऑफर, ग्रीन ऑफर के जरिए लाएंगे। तो यानी टोटल आप देखें तो 2022 में अगर 3.5% था प्लस 2.5% जो ऑफर फॉर सेल था, OFS था है, क्योंकि पहली बार जब IPO हो गया तो सेकेंड बार में वो IPO नहीं होता है, एक बार लिस्टिंग हो गया तो अभी ऑफर फॉर सेल है, यानी जिसके OFS है। तो अभी जो है वो जिसके पास जो बड़ा शेयर होल्डर है, जिसके पास जो है वो चाहती है कि उससे ले करके तो पैसा गवर्नमेंट के पास ही जाएगी, LIC के पास पैसा नहीं आएगी। लेकिन चूंकि LIC अभी जो कंट्रोल गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट अपने में से 2.5% फिर से इसको छोड़ना चाहती है। और वो टोटल अगर आप मिला लें तो 4%, 2.5%, 3.5%, ये मिला लें आप तो 10%, यानी 90% अब गवर्नमेंट के पास रहेगा इसका मालिकाना। तो हम लोग का ये सोचना है कि इतनी बड़ी कंपनी है ये, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यूं ही तैयार नहीं हुआ। 1956 की आज 70 वर्ष हो गया, और जितने भी आप देख ले कि इसका कस्टमर बेस 30 करोड़ से ज्यादा हो गया और 1000 ऑफ करोड़ इन्होंने डिविडेंड के रूप में दिया, यानी 12,207 अभी लेटेस्ट दिया। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।